नमस्कार, स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के प्रैक्टिस सेशन की, जो कि आपको 2 बजे मिलता है। और यह इम्पॉर्टेंट होगा बिहार के लिए, यूपी ट्रिपल के लिए और एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसमें स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। खास करके ये डिजाइन किया गया है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए, लेकिन यूपी ट्रिपल के भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? हमने 141 तक किया था, उसके आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? सितार, संतूर, तबला या फिर ढोलक। तो आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि जो पंडित किशन महाराज हैं, जो इनका संबंध है वो तबला से है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? कब तक? ये अप्रैल 2022 तक का पूछा जा रहा है। 60 मिनट, 70 मिनट, 50 मिनट और 80 मिनट। तो ये कितना रहने वाला था? ये था 70 मिनट। और यदि आप करंट में जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या यही है या फिर कुछ चेंज हुआ है, बताइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन 144। एलेला एलेला कराडी एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? कौन सा है यह? किसी एक भारतीय राज्य का क्या है ये आदिवासी नृत्य है, तो वह कहाँ का है? केरल, गोवा, झारखंड या फिर राजस्थान का है? यह कहाँ का है? तो यह है केरल का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संपादक हैं? पंडित बिरजू महाराज, मल्लिका साराभाई, उदय शंकर या फिर मृणालिनी साराभाई। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संपादक हैं वे हैं मृणालिनी साराभाई। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 146। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक सुखवंत सिंह की है? किसकी? सुखवंत सिंह की है। कौन सी है? सेक्रेड गेम्स, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या अ सुटेबल बॉय। तो आप जानते हैं इसको, ट्रेन टू पाकिस्तान क्या है? ये है ऑप्शन सी, जो सुखवंत सिंह की कृति है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चेरा पंहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? उड़ीसा की रथ यात्रा, पंजाब की बैसाखी, गुजरात की नवरात्रि या फिर पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। तो यह है उड़ीसा की रथ यात्रा। ऑप्शन ए करेक्ट है। चेरा पंहारा ये उड़ीसा की रथ यात्रा है। यह क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि चेरा पंहारा किस राज्य की रथ यात्रा है? तो आपको याद रखना है यह कहाँ का है? उड़ीसा का है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रिपीट हो गया है, वही है। सोनल मान सिंह को 1987 यानी कि 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। किसकी? उड़ीसी की, बिहू की, कुचिपुड़ी की या फिर मणिपुरी की। तो ये हैं उड़ीसी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है? जल्लीकट्टू, कबड्डी, मलखम्ब या फिर खो खो। 149 का क्या हो जाएगा? यह है जल्लीकट्टू। ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें सांड का सामना करना पड़ता है युवकों को। ये वहाँ का खेल है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? 2021 तक की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका, मैक्सिको, तंजानिया या फिर भारत। ये कौन सा देश है? तो यह देश है भारत, जहां पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 151। सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1954, 1960 या फिर 1966। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? गोपुरम, छत्र,
अंड या फिर हर्मिका। 152 की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो गोपुरम है वह बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए। बाकी छत्र भी है, हर्मिका भी है और अंड भी है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये हिस्सा हैं। चलिए, अन्ना करेलिना क्या है, अन्ना करेनिना 153 की बात कर रहे हैं कि लेखक कौन है अन्ना करेनिना। इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज एलियट, ईएम फोस्टर या फिर गैब्रियल गार्सिया मार्केज। 153 ऑप्शन विल बी ए करेक्ट ऑफ लियो टॉल्स्टॉय, ये अन्ना करेनिना के लेखक हैं। आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 2010, 2008, 2009 या फिर 2007। आईपीएल यानी कि आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग, इसको जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 2008 में। ऑप्शन बी विल बी बिल्कुल करेक्ट। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एनएसजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे। 155 की बात हो रही है। एनएसजी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सेविंग गारंटी, न्यू स्टैम्प गारंटी या फिर इनमें से कोई नहीं। किसका पूछा जा रहा है? एनएसजी का। एनएसजी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। संसार के सबसे ऊंचे टावर बुर्ज दुबई, यानी बुर्ज कहाँ पे है? दुबई में है। इसका नया नाम बुर्ज खलीफा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? जो इसका पुराना नाम था वो था बुर्ज दुबई, अब इसका जो नया नाम है जिसको आप जानते हैं बुर्ज खलीफा, इसकी ऊंचाई कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। 740 मीटर, 828 मीटर, 848 मीटर या फिर 903 मीटर। तो इसकी ऊंचाई है 828 मीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संसार में रेलों के सबसे बड़े जाल वाला देश है। संसार में जो रेल का सबसे बड़ा जाल है वह देश कौन सा है? क्या रूस है, यूएसए है, चाइना है या फिर भारत है? तो किस देश में जो रेल का संचार है और जो उनका संचालन होता है उसका जो सबसे बड़ा जाल है वो किसका है? तो यह यूएसए का है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम, उड़ीसी, बिहू या फिर मणिपुरी। तंजौर बाला सरस्वती यह प्रसिद्ध है भरतनाट्यम के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश में तमिल एक आधिकारिक भाषा है? भारत तो है ही, और किस एक देश की आधिकारिक भाषा है? क्या श्रीलंका की है, क्या सिंगापुर की है, श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की है या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं है? इसमें हो जाएगा श्रीलंका और सिंगापुर दोनों की आधिकारिक भाषा क्या है? तमिल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसके साथ साथ भारत की तो ऑलरेडी है ही। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के अलावा ये भी रिपीट हो चुका है, वही क्वेश्चन, श्रीलंका और सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद या फिर कानपुर में? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यह है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन सी करेक्ट है। एन किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देश दे देगा, उसकी मुद्रा बताना है, या फिर मुद्रा देगा, उसका देश बताना होगा। तो एन पूछा जा रहा है यूगोस्लाविया, मैक्सिको, जापान या फिर थाईलैंड। जिसको आप जानते होंगे जापान की जो मुद्रा है वो एन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? नीम है, पीपल है, बरगद है या फिर आम है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? आई होप आप इससे भली भांति परिचित हैं। वो क्या है? बरगद है, जिसको बनियान ट्री बोलते हैं। 163, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित है? पुणे, गुवाहाटी, चेन्नई या फिर श्रीनगर? केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान 163 यह चेन्नई में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। पर्यावरण पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? मॉन्ट्रियल, स्टॉकहोम, लंदन या फिर पेरिस में? तो इसका हुआ था सबसे पहला आयोजन स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी करेक्ट है।
सेशन को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का क्वेश्चन कल डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।